मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। राजकुमार के परिवार पर गलत बयानबाजी, व्यक्ति की पिटाई। बेंगलुरु के चामराजपेट में पुनीत केरहल्ली नामी व्यक्ति की पिटाई की गई है। इन पर आरोप है कि कन्नड़ फिल्म एक्टर दिवंगत पुनीत राजकुमार के खिलाफ बयान देकर माफी मांगने से इनकार किया तो कन्नड़ संगठन के नेता शिवानंद और उनके कार्यकर्ताओं की ओर से मनचाहे तरीके से पिटाई की गई है इस व्यक्ति की, जिस पर चामराजपेट पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। गली के आवारा कुत्तों की ओर से जनता पर हमला। तुमकुरू जिला चिकनायकनहल्ली में गली में घूमने वाले आवारा कुत्तों की ओर से 21 लोगों को काटा है। इन कुत्तों ने, जिनका अब सरकारी हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है, इन कुत्तों को पकड़ने की कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से आज कई लोग हॉस्पिटल में घायल होकर इलाज करवा रहे हैं। कुत्तों की रक्षा के लिए कई एनजीओज और संगठन होते हैं। इन कुत्तों को एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए, लेकिन जनता को काटेंगे तो चलेगा क्या? यही चाहते हैं ये संगठन। अयप्पा स्वामी की पूजा में दिखी भाईचारे की मिसाल। बल्लारी शहर के वार्ड नंबर 15 के कारपोरेटर नूर मोहम्मद की ओर से अयप्पा शबरीमले यात्रा को जा रहे भक्तों के लिए महापड़ी पूजा को खुद से आयोजन करके इनके साथ बल्लारी शहर के काजी साहब ने भी शिरकत करके इनकी यात्रा को सफल होने की शुभकामनाएं दी गई। भारत देश में कई नफरती लोग होने के बावजूद भी भाईचारे की मिसाल पेश करने वाले लोग भी बहुत हैं इस देश में। इसका जीता जागता सबूत देखने को मिला अयप्पा स्वामी की पूजा में। भारत देश में सालों से इसी मिसाल पर तो चलता आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम ही नहीं होती। अवैध सेंधी बेच रहे लोगों की गिरफ्तारी। रायचूर शहर के गढ़वाल रोड के पास आंध्र प्रदेश से रोजाना रायचूर लाकर नशीली सेंधी का व्यापार करने वाले 2 को नेताजी पुलिस थाने के स्टाफ और एक्साइज विभाग के स्टाफ की ओर से गिरफ्तारी करके इनसे 1 गुड्स वाहन और कई पैकेट सेंधी को जब्त कर लिया है पुलिस ने। अंबेडकर जी की तस्वीर का अपमान। चिकमंगलुरु जिला जो हमेशा से बीजेपी और आरएसएस का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर हर रोज कोई न कोई नफरती घटना पेश आती ही रहती है। आज चिकमंगलुरु शहर के मैस्कॉम यानी बिजली विभाग के दफ्तर में अंबेडकर जी की तस्वीर पर किसी के चप्पल से मारने का निशान पाया गया है। ये हरकत किसकी है ये पता लगना बाकी है। मौके पर पहुंची पुलिस की ओर से जांच पड़ताल जारी है। जनार्दन रेड्डी ने किया चुनाव के नजदीक दरगाह का दौरा। कर्नाटका में बीजेपी पार्टी को जान भरने वाले बल्लारी के माइनिंग किंग के नाम से मशहूर गाड़ी जनार्दन रेड्डी अपनी एक नई पार्टी बनाकर प्रचार में लग गए हैं। आज अचानक कोप्पल जिला गंगावती में खलीलुल्लाह कादरी दरगाह में पहुंचकर जियारत करते हुए दरगाह के बगल में रहे जमीन पर 6 करोड़ की लागत से शादी महल निर्माण का वादा करते हुए अभी से इस पर इंजीनियर के साथ बात भी की जनार्दन रेड्डी ने। इस बार जनार्दन रेड्डी गंगावती से चुनाव लड़ने वाले हैं, जबकि गंगावती तो सालों से कांग्रेसी नेता इकबाल अंसारी का गढ़ कहलाता है। तो अब अल्पसंख्यकों के वोटरों को लुभाने में लगे हैं जनार्दन रेड्डी। 3 से 4 दिन में कोरोना के चलते लग सकते हैं राज्य में सख्त रूल्स। चाइना के साथ पूरे 91 मुल्कों में कोरोना का कहर जारी है। इतिहास में पहली बार चाइना में 3.7 करोड़ लोग कोरोना की नई लहर से पॉजिटिव पाए गए हैं, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। पिछले 20 दिन में 24 करोड़ लोगों में ये बीमारी देखी गई है। इस पर भारत सरकार और कर्नाटका सरकार के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि अभी राज्य में उस तरह के नाजुक हालात नहीं हैं। अगले 3 से 4 दिन तक इंतजार करके माहौल को देखकर जनता की सुरक्षा के लिए कुछ कड़े नियम लागू कर सकती है राज्य की सरकार, यानी कि न्यू ईयर के जश्न पर रोक लगना मानो तय माना जा रहा है।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई की मिसाल पेश हुई। क्रिसमस त्यौहार में गुलबर्गा जिला हमेशा से तारीखी यादगारों और सूफी संतों के शहर कहलाता है। इसी शहर के तिम्मापुरी सर्कल में कल्याण कर्नाटका ईसाई समिति की ओर से हिंदू मुस्लिम सिख और बौद्ध धर्म गुरुओं के साथ केक काटकर क्रिसमस त्यौहार को मनाया गया, जहां पर फिर एक बार देश की एकता और अखंडता की मिसाल देखने को मिली। क्रिसमस के इस त्यौहार के दौरान जो कुछ लोगों को आज भी हजम नहीं हो पाती। रोड रूलर से कई बाइक्स के साइलेंसर को किया गया बर्बाद। शिवमोगा जिला पुलिस की ओर से जिला और तालुका पुलिस थाना अहाते में जोर आवाज से बाइक चला के लोगों को परेशानी होने की शिकायतें मिलते ही आज शिवमोगा के शिवप्पा नायक सर्कल में बाइक्स के सभी जोर आवाज वाले साइलेंसर और जोर आवाज वाले हॉर्न को रोड रूलर के नीचे कुचलकर इन्हें बर्बाद किया गया, ताकि ये दोबारा इस्तेमाल में न आ सके और आवारा रोड रोमियों को भी इसका सबक मिल सके। खुलेआम सरकारी हॉस्पिटल में रिश्वत का काला बाजार। कर्नाटका सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग के मंत्री बी श्रीरामुलु के क्षेत्र में रिश्वत का बाजार देखने को मिला। बल्लारी जिला संदूरू तालुका सरकारी हॉस्पिटल में नाम दाखिल करने से लेकर डिलीवरी तक इन्हें 10 से 15 हज़ार देने होंगे, तभी यहाँ गरीब मजदूर लोगों का इलाज हो पाएगा। इन सरकारी हॉस्पिटल के स्टाफ को पेट भर के तनख्वाह दी जाती है, फिर भी रिश्वत खाने के बाद ही इनका पेट भरता है। ये रिश्वत का बाजार कब होगा बंद, कह रही है जनता। सवाल रोड कामगारियों का जायजा लिया एमएलए रहीम खान ने। बीदर शहर के खराब रास्तों से लोग परेशान हो गए थे। इसका फायदा उठाकर कुछ पार्टी के नेताओं की ओर से बीदर एमएलए रहीम खान को कसूरवार ठहराकर इन्हें इस्तीफे की मांग भी की जा रही थी। तो अब रहीम खान की ओर से शहर में 60 करोड़ की लागत से रोडों का निर्माण किया जा रहा है। इसका जायजा लेने पहुंचे एमएलए रहीम खान ने सभी सरकारी अधिकारियों को सख्त सूचना दी कि सही तरह से काम होना चाहिए। सिटी डेवलपमेंट एमएलए रहीम खान के लिए चुनाव के नज़दीक एक अग्नि परीक्षा बनी हुई है। इंदिरा कैंटीन के बंद पर कांग्रेसियों का विरोध। चिकबल्लापुर शहर में आधे से ज्यादा इंदिरा कैंटीन को सरकारी खजाने में पैसों की कमी बताकर बंद किया है। सरकार ने इस पर आज स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से दोबारा गरीबों का सहारा बने इंदिरा कैंटीन को शुरू करें, वरना नगर सभा दफ्तर का घेराव करने की चेतावनी दी है। कांग्रेसियों ने अब बीजेपी वालों ने महंगाई के नाम पर आम गरीब जनता से पैसे तो लूट लिए, क्या अब इन गरीबों के मुंह से निवाला भी छीन रहे हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।